विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन अखंड गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में चातुर्मास के उपलक्ष्य में लोक कल्याण के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। दीर्घकालीन इस ज्ञान महाकुंभ में हमारे विविध प्रांतीय विद्वान शिवाचार्य गण विविध भाषाओं में और विविध विषयों पर बहुत ही विद्वत्पूर्ण धर्म संदेश प्रदान करते आए हैं। आज मैसूर जपदकट्टे मठ के शटस्थल ब्रह्म डॉक्टर मुम्मड़ी चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी जी, जो कि काशी विश्वाराध्य गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र हैं और विद्वान भी हैं, उन्होंने आज कन्नड़ भाषा में अपना धर्म संदेश प्रदान किया है। इससे पहले भी एक बार उन्होंने ज्ञान कुंभ में भाग लिया था। आज बता रहे थे हमको अभी समय चाहिए था। महाराज जी, हमारा ज्ञान कुंभ नवंबर तक चलने वाला है, इसलिए जब भी आप चाहते हैं आपको विस्तार से समय दिया जाएगा और आपका धर्म संदेश का लाभ सभी लोग प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको अनंत मंगल आशीर्वाद। इस दीर्घकालीन ज्ञान महाकुंभ का सूत्र संचालन कर रहे बार्शी दहीवड़कर मठ के गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज भी अपने बार्शी मठ में एक मास पर्यंत त्रिकाल लिंग पूजा के साथ श्री सिद्धांत शिखामणि का धर्म संदेश दोपहर में दे करके संध्याकालीन सत्र में भाग लेते आए हैं। उनको भी आज का उनका अनुष्ठान समाप्ति के प्रीत्यर्थ अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के विद्यार्थीगण और अध्यापक, मठ के सेवक और यात्रार्थी सद्भक्तगण और माताओं, जगतगुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी जगतगुरु होने से पहले जो चिदरेमठ वीरभद्र शर्मा के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के वो विद्यार्थी रहे, गुरुकुल के विद्यार्थी रहे। उस अध्ययन काल में
इन 100 श्लोकों की उन्होंने रचना किया है, जगत गुरु होने के बाद नहीं, पहले। इसलिए इस ग्रंथ के अंतिम में लिखा गया, श्रुति स्मृति पुराणागमेतिहास विपश्चिता रचिता शिवलीलास्तु वीरभद्रेण शर्मणा। यहाँ काशी आने के बाद वेद से तीर्थ परीक्षा दिया, स्मृति से तीर्थ परीक्षा पास किया, आगम से तीर्थ परीक्षा पास किया। इतिहास उनका अत्यंत अभीष्ट विषय था। प्राचीन लिपियों के वो ज्ञाता रहे। वो बाल कवि थे। कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत आदि विभिन्न भाषाओं में विविध छंदों में पद्य लिखने की उनकी अत्यंत श्रेष्ठ कला थी। हम समझे थे जगत गुरु होने के बाद इस लीला शतक लिखे हैं, लेकिन अंतिम उनका जो फलश्रुति श्लोक हमने देखा आज, वीरभद्रेण शर्मणा, अर्थात जगत गुरु होने से पहले उन्होंने इस ग्रंथ की रचना किया था। आज इस ग्रंथ की समाप्ति 25वां लीला के बारे में हम लोगों का सुनना है। इस लीला के 2 श्लोकों के बारे में हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री ने पाठ किया है। इस लीला का नाम है पार्थास्त्र प्रदान लीला। पार्थ का अर्थ है अर्जुन। अर्जुन को भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र प्रदान किया था। वही जो लीला है पाशुपतास्त्र प्रदान लीला को ही पार्थास्त्र प्रदान लीला के नाम से कहा गया। कथा प्रसंग आप सब लोगों को मालूम है, फिर भी थोड़ा सा रिपीट करेंगे। जो कौरव और पांडवों के बीच में अपने जमीन जायदाद के बंटवारे के बारे में झगड़ा होता है। प्रायः पित्रार्जित जो प्रॉपर्टी होती है, जमीन जायदाद जो होता है, उनके वारसदारों को समान रूप से देने का एक नियम है। 2 भाई है तो दोनों भाई समान रूप से उसको बांट के लेना पड़ता है। लेकिन धृतराष्ट्र राजा था, वो तो देने के लिए तैयार था, लेकिन उसका जो दुष्ट पुत्र था दुर्योधन, उन्होंने देने के लिए तैयार नहीं होता है। बाद में अनिवार्य रूप से युद्ध करके लेने का प्रसंग आता है। युद्ध न होने के लिए भगवान कृष्ण ने भी बहुत संधान किया। जब सफल नहीं होता है तो युद्ध एक अनिवार्य हो जाते, तब युद्ध होता है। तो युद्ध में शस्त्रों की आवश्यकता होते, उस समय दिव्यास्त्रों को संग्रह करने की एक परंपरा थी। अपने इष्ट देव को आराधना करके देवताओं के द्वारा दिव्यास्त्रों को स्वीकार करने की परंपरा उस समय महर्षि व्यास और भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देशन देते, तुम जा करके तपश्चर्या करके भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लेने का। तो इंद्रकील नामक पर्वत में
अर्जुन जा करके शस्त्र के लिए तपश्चर्या करने बैठता है। इसमें भी भगवान की एक लीला है। उस समय मूकासुर नामक एक दानव था, राक्षस, भयानक राक्षस था। उन्होंने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था, मेरी यदि मृत्यु होना होगा, भगवान शिव और पार्थ अर्जुन इन दोनों का बाण एक साथ मेरे शरीर में यदि प्रविष्ट हो जाते तभी मेरा प्राण जाना चाहिए। तो भगवान को भी अपेक्षा थी मूकासुर को मारने का। भगवान ने सोचे यही मौका है, अर्जुन भी आया है जंगल में। अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण तपश्चर्या के लिए गया, लेकिन शस्त्रास्त्र को लेके गया था, क्योंकि उनके तपश्चर्या का उद्देश्य शस्त्र ही लेना था। अपनी रक्षा के लिए अकेला गया, अपनी रक्षा के लिए शस्त्रास्त्र लेकर के गया था। वहां पर इंद्रकील पर्वत पर एक पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके, शास्त्रों में पार्थिव लिंगों की पूजा के बारे में बहुत महत्व बताया जाता है, स्थापना करके रोज उस भगवान के लिंग रूप में पूजा करता था। वो मल्लिका पुष्प से उस लिंग की पूजा करता था। रोज 108, 1008 ला करके उसको अर्पण करता था। जब उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं उनको वरदान देने के लिए, शस्त्र देना होगा, शस्त्र धारण करना का सामर्थ्य है कि नहीं इसके बाहुओं में। यदि शस्त्र धारण करने की शक्ति नहीं तो शस्त्र लेकर क्या करेगा। इसलिए शस्त्र देना होगा तो उनके बाहुबलों की परीक्षा करनी पड़ती है। भगवान शिव जो है सभी विद्याओं के निधि थे। जो 64 प्रकार के जो कलाएं हम बताते हैं, सभी विद्याओं के उगम स्थान भगवान शिव ही था। इसलिए शस्त्र विद्या में भी कुशल थे, शास्त्र में भी वो रहे ही है, क्योंकि सारे शास्त्रों की रचना उन्होंने किया था। तो भगवान ने सोचा अब अर्जुन को पाशुपतास्त्र देना है, तो पाशुपतास्त्र लेने का सामर्थ्य इसके बाहों में है कि नहीं, इसको परीक्षा करने के लिए भगवान शिव एक किरात का वेश धारण करता है, जंगली किरात का वेश धारण करता है। उनके साथ पार्वती भी किरातनी बन जाती है। उनके जितने भी गण थे, नंदी आदि, सब कुत्ते का रूप धारण कर देते हैं। अर्थात एक जंगली व्याध के लिए जैसे वेशभूषा चाहिए वैसे भगवान उसको ले करके आते। इधर अर्जुन तपश्चर्या करने बैठा है, भगवान बहुत दूर से उस मूकासुर को पीछा करते आते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ बाण मारना है। जैसे भगवान का पीछा हो रहा था तो ये मूकासुर दौड़ते 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 जहां पर अर्जुन बैठा था वहीं सामने आ गया। अर्जुन ने देखा ये जो अत्यंत क्रूर प्राणी लगता है और इसका भागने का, मेरे तरफ भागने का जो प्रसंग उसको देखने से हमको लगता है मुझे आकर के मार सकता है। वैसे तो दुर्योधन उसको मारने के लिए भी भेजा था, ऐसे भी प्रसंग आता है, मूकासुर को भेजा था तुम जा करके अर्जुन को मार डालो। तुम अर्जुन के मार के आओगे, हमारे जेल खाने में हजारों हजारों मनुष्य रखा, तुमको खाने के लिए मैं दे दूंगा, ऐसे भी उनको प्रलोभन दे करके भेजा है।
तो शास्त्रों में कहा जाता है एक व्यक्ति की दृष्टि को देखने से हमारे ऊपर प्रेम कर रहा है कि हमको हम द्वेष करता मालूम होता है। इसलिए एक सुभाषित है, आचारः कुलमाख्याति शरीरं चैव भोजनम् वार्ता च तस्य पांडित्यम स्नेहम तदवलोकनम। चार बातें बताते हैं। आचार कुलमाख्याति, उनके आचार विचार देखने से किस कुल में जन्म लिए मालूम हो जाता है, अर्थात कुलाचार उनमें रहता है। इसलिए आचारः कुलमाख्याति, हमारे आचार विचार से हमारा खानदान कैसा है ये मालूम हो जाता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। शरीरम चैव भोजनम, व्यक्ति का शरीर देखने से क्या खाता होगा ऐसे हमको मालूम पड़ता है। बहुत बड़ा पहलवान है, शरीर सौष्ठव बढ़ाया है तो मालूम पड़ता है अरे ये तो बहुत अच्छा अच्छा खाता होगा। शरीरं चैव भोजनम। यदि खूब दुबला पतला है, बैठता है तो उठने नहीं आता, उड़ता है तो बैठने नहीं आता, अत्यंत क्षीण होगा तो मालूम है इनको खाने को नहीं मिला, एक गोत होता है। या तो जानबूझ करके खाना छोड़ दिया होगा तपश्चर्या करने के लिए। और बताते हैं वार्ता च तस्य पांडित्यम, एक व्यक्ति मुंह खोल देता है बोलने के लिए तो उसका पांडित्य क्या है मालूम पड़ता है, बोलने से पांडित्य मालूम पड़ता है। बाद में बताते स्नेहम तदवलोकनम, उनके दृष्टि से मालूम होता है कि हमारे ऊपर प्रेम कर रहा है कि हमारे ऊपर द्वेष कर रहा है, हमको उनको देखने से मालूम पड़ता, दृष्टि से। वैसे तो जो मूकासुर दानव था, दुर्योधन के प्रेरणा जिसको मारने के लिए आया था, उनके आंखों में क्रोध दिखाई दे रहा था, अर्थात दूर से देखने के बाद ही हमको मारने के लिए आया। ऐसे अर्जुन को जब मालूम हुआ, गोपाय आत्मानम गोपायित, अपनी रक्षा हमको करना पड़ता है। जानबूझ करके किसी की हत्या मत करो, लेकिन कोई तुम्हारी हत्या करने आता है तो आत्मरक्षा करने के लिए तो तुमको कुछ भी करना पड़ता है। इसलिए सरकार भी आत्मरक्षा करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शस्त्रास्त्र का अनुमति भी देती है। यद्यपि शस्त्रास्त्र घातक होते हैं, फिर भी आत्मरक्षा करने के लिए दिया जाता है। वैसे अर्जुन अपनी रक्षा करने के लिए जब आएगा तो मुझे मार देगा तो मेरी रक्षा करनी है, मुझे अभी राज्य करना है करके उन्होंने शस्त्र लिया। उधर से भगवान शिव ने छोड़ा, इधर से अर्जुन ने छोड़ा, दोनों को बाण एक ही समय में उसको लग जाते हैं तो मर जाता है। उसके बाद किरात वेश धारण किया हुआ जो भगवान शिव जी तो भागते भागते आया, आकर के ये मेरा शिकार है, मैंने इसको मारा है। अर्जुन ने बोला ये मेरा शिकार है, मेरा बाण भी उसमें देखो। शिव जी कहता है तो तुम्हारा भी मेरा भी, लेकिन मेरा पहले लगा है। वो बोलता है मेरा पहले लगा है। इसी में मेरा तेरा जब होने लगा तब दोनों में पहले पहले क्या होता है, वाग युद्ध होता है शुरू में। उसके बाद हंसता हंसते शुरू हो जाता है।
उसके बाद केशा केशी शुरू हो जाता है। ये तो दोनों बलि थे, दोनों के हाथ में शस्त्र था, दोनों शस्त्रास्त्र का प्रयोग करने लगे। भगवान ने सोचा ये तो शस्त्र में निपुण है, लेकिन इनके बाहुओं में कितना बल है देखना चाहिए। तब उनको हस्त से धनुर्बाण को अंतर्धान करा देते हैं। उसके बाद दोनों में मल्ल युद्ध होता है। किरातार्जुनीयम नामक एक काव्य है, उसमें कवि बहुत सुंदर ढंग से दोनों का युद्ध का वर्णन करते हैं। तो पर्वत पर दोनों जब मल्ल युद्ध करते रहे तो युद्ध करते करते नीचे नीचे आना चाहिए, तो ऊपर चल जाते रहे, ऊपर चढ़ते जाते रहे। बाद में भगवान के छाती पर अर्जुन बैठ जाता है, तब भगवान प्रसन्न होता है। मैं इनकी शक्ति का परीक्षण करना था, अर्थात जो मुझे हरा सकता है, मुझसे ज्यादा बल जिसके पास होगा वही ये पाशुपतास्त्र को धारण कर सकता है। तब उसके पराक्रम से, उसके युद्ध कौशल से भगवान प्रसन्न होकर के किरात वेश छोड़ करके वास्तविक रूप में भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसे तुमको क्या चाहिए? बोला मैं तो क्षत्रिय हूँ, मुझे कौरवों के साथ युद्ध करना है, वो सभी अधर्मी हैं, उनको नष्ट करने के लिए मुझे पाशुपतास्त्र प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा ये देखो, इस शस्त्र का उपयोग मैं कल्प में एक बार करता हूं। जब कल्प पूरा हो जाता है उस समय सृष्टि को नष्ट करने के लिए, जैसे आजकल बुलडोजर लगा करके बड़े बड़े इमारतों को गिरा देते हैं, उसी का प्रकार भगवान को चतुर्दश भुवन ब्रह्मांडों को एक बार पूरा नष्ट करने के लिए एक कल्प में मैं एक ही बार इसका प्रयोग करता हूं, संपूर्ण विश्व को प्रलय करने के लिए। ऐसे महान अमोघ अस्त्र को मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन इसका प्रयोग तुमसे दुर्बल व्यक्तियों के ऊपर कभी नहीं करने का। बुद्धि से, बल से जो दुर्बल होगा तुमसे, उसके ऊपर इसका प्रयोग नहीं करना और इसको संभाल के करना। आवश्यक होगा तभी उपयोग करना, नहीं तो इसका उपयोग नहीं करना। ऐसे उस शस्त्र के महत्व बता करके भगवान ने उनको प्रदान किया। अर्जुन को प्रसन्नता हो गई। उस समय अर्जुन ने कहा मैं आपकी पूजा करके जो शस्त्र प्राप्त किया हूं ये तो ठीक ही है, लेकिन मैं आपकी पूजा मल्लिका पुष्पों से मैं रोज करता था, इसलिए इस मल्लिका का और मैं अर्जुन, मेरा नाम दोनों मिल करके एक नाम आप अपने रख लीजिए, ये तो शाश्वत हो जाएगा। तो भगवान उस दोनों को जोड़ करके मल्लिका और अर्जुन, तो मल्लिकार्जुन नाम जो है अर्जुन के अर्चना के कारण भगवान को मिल गया और भगवान अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। यह लीला यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। लेकिन हमको अर्जुन के पाशुपतास्त्र लेकर के हमको क्या करना है? उस समय दिया भगवान ने, लेकिन हमारे लिए भगवान क्या दिया है? इस समय उस शस्त्र से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हम उसको ले भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते। संपूर्ण जीवों के लिए भगवान ने जैसे अर्जुन को शस्त्र दिया,
वैसे समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए भगवान एक शास्त्र भी दिया, उसका नाम है पाशुपत शास्त्र। एक है पाशुपतास्त्र, दूसरा है पाशुपत शास्त्र, और एक है पाशुपत व्रत, चौथा है महापाशुपत व्रत। भगवान शिव के द्वारा शक्ति परीक्षण करके, शक्ति का परीक्षण करके भगवान ने शस्त्र दिया, लेकिन भक्ति का परीक्षण करके भगवान ने शास्त्र का उपदेश दिया है। जो पाशुपत शास्त्र है, अत्यंत प्राचीन शास्त्र इसको माना जाता है, भगवान शिव के द्वारा इसका उपदेश हुआ है आगमों में। तो पाशुपत शास्त्र का अर्थ क्या होता है, इसको पाशुपत शास्त्र क्यों कहा गया? इस शास्त्र में 3 पदार्थ मानते हैं। एक है पशु, दूसरा है पति, तीसरा है पाश। पति, पशु और पाश। पशु कौन है, पति कौन है, पाश कौन है? पति केवल शिव परमात्मा ही पति है। इसलिए पशुआनु पति नीनु, एक वचनकार बोलता है पशु आनु पति नीनु, मैं पशु हूं, आप पति है। अर्थात संसार में ब्रह्म से लेकर सृष्टिकर्ता ब्रह्म को लेकर के एक पिपीलिका पर्यंत, शास्त्रों में कहते हैं ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका पर्यंत जितने भी जीव जंतु है सभी पशु माने जाते हैं, उनको पशु कहा जाता है। उस जमाने, जिस जमाने में शास्त्र की रचना हुई, उस समय सबसे छोटा जो मतलब पिपीलिका, चींटी, चींटी सबसे छोटे प्राणी माने जाते थे। अब तो उससे भी छोटे जीव आ गए। अभी जो कोरोना जो है उससे कितने लाख पटेने छोटा है। भविष्य में और इससे भी छोटे जीव आएंगे, मालूम नहीं है, आ भी सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि अणोरणीयान महतो महीयान, जो अणु से अणु भी जीव हो सकते हैं, महान से महान भी हो सकते हैं। उस प्रकार हम अभी से कहेंगे तो ब्रह्मा से लेकर कोरोना पर्यंत जितने भी जीव जंतु है वो सभी पशु कोटि में आते हैं। पशु का अर्थ क्या होता है? पाशबद्धः पशु। आप अपने घर में गाय भैंस जो घर में पालते हैं उसको क्या कहते हैं? पालतू पशु। अर्थात जिस पशुओं का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, से पालतू पशु है। बिना पालतू पशु ऐसे घूमते भी रहते हैं। पशु का अर्थ होता है जो पाश के द्वारा बद्ध है, उसका नाम पशु। जिसको स्वात्म ज्ञान नहीं रहता है उसका नाम पशु है। तो पशु क्यों बना? पाशों के द्वारा बद्ध होने के उसका नाम पशु आया। तो पाश क्या है? पाश 3 प्रकार के पाश हैं। एक होता है आणव पाश, दूसरा है माया पाश, तीसरा है कार्मिक पाश। इसी को वीरशैव सिद्धांत में मल कहते हैं। आणव मल, माया मल और कार्मिक मल। ताणव मल क्या होता है? अपूर्णम मन्यता रूपम आणवम मलम। वैसे देखा जाए सभी जीव परिपूर्ण हैं,
हमारी आत्मा, आपकी आत्मा जो है, आत्मा विभु है। विभु का मतलब जैसे आकाश व्यापक है, सर्वत्र है, वैसे हमारी आत्मा, आपकी आत्मा और जितने भी संसार में जीव, सभी का आत्मा जो है विभु है, व्यापक है और एक ही है। हमारे में रहने वाले आत्मा, आपके शरीर में रहने वाले आत्मा में भेद नहीं, एक ही आत्मा है। लेकिन उस आत्मा के साथ संबंध जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सब अलग अलग होने से उनका जीवत्व अलग अलग माना जाता है। इस प्रकार संपूर्ण आकाश के जैसे सर्वत्र अपना स्वरूप व्यापक होने पर भी जो अपने को अणु मानता है, हम पूछेंगे आर के स्वामी आप कहाँ पर है? आप बोलेंगे महाराज हम एक कुर्सी पर बैठे हैं। ये जो आप बोलते हैं ना, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ, जो बोलते हैं, हम लोग अपने व्यापक स्वरूप को भूल करके अपने को समेट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। इसी को कहते हैं अनुभव। ये हर एक व्यक्ति में रहता है। जितने भी जीव है, प्रत्येक व्यक्ति में आणोमल होने के कारण वो व्यष्टि अभिमानी होता है। व्यष्टि अर्थात पहले पहले अपने शरीर पर ही अभिमान करता है। गृहस्थ हो गया, शादी हो गया, अपने पत्नी के ऊपर अभिमान करता है। 2-4 बच्चे हो गए, उनके ऊपर अभिमान करता है। तो अपना जो परिवार है, सीमित परिवार है, उसी में अपनत्व तो मानता, दूसरे में नहीं। लेकिन उदार चरितानांतो वसुदैव कुटुंबकम। यदि एक ज्ञानी व्यक्ति रहता है, वो अपने स्वरूप को इतना सीमित नहीं मानता, संपूर्ण विश्व में अपने मानता, सर्वाहंता। सभी जीवों में व्यष्टि हंता रहती है, उनमें सर्वाहंता, सर्वमहमेव, सब कुछ मैं ही हूं। उसका एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। हुगली में रामकृष्ण परमहंस एक बार हुगली नदी में नाव पर बैठ करके जा रहे थे। नदी के उस पार 4 लोग एक व्यक्ति को मारते रहे। वो चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, से चिल्लाता रहा। उसको देखने के बाद परमहंसी को बोलना चाहते, अरे उसको मत मारो, ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन उस नौका में खड़ा हो करके मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ऐसे बोलते थे। अगल बगल बैठे उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज आपको कौन मार रहा है? तो बोलते, देखो वहां मुझे मार रहे हैं, वहां मुझे मार रहे हैं। अर्थात वहां मार खाने वाला जो व्यक्ति है, उसके तात इनका तादात्म्य, मैं ही वहां हूं, मैं यहां हूं, ये भावना होने का, सर्वाहंता होने के कारण जो परमहंस व्यक्ति होगा, जो आत्मज्ञानी होगा, वो उनमें सर्वाहंता रहती, सब कुछ मैं ही हूं ऐसा रहता है। लेकिन सामान्य जीवों में आणव मल के कारण व्यष्टि अहंकार रहता है। इसी को कहा जाता है अणुभाव। अपने व्यापक स्वरूप को भूल करके अपने को सीमित स्वरूप समझता है, इस अनुभव है। इसका कारण आणवपाश, आणवपाश के द्वारा इसको बंधा गया। उसके बाद दूसरा पाश आता, उसका नाम है माया पाश अथवा माया मल। भिन्न वेद्य प्रथा रूपम माय्यम मलम। माया पाश का लक्षण कहते हैं भिन्न वेद्य प्रथा रूपम, भेद बुद्धि का जनक होता है।
अर्थात मैं वे अलग, तू अलग, वो अलग, ऐसे सबको अलग अलग समझता है। भेद बुद्धि, जीव जीवों में भेद देखता है, जीव ईश्वर का भेद देखता है, जड़ जीव का भेद देखता है, जड़ जड़ का भेद देखता है। इस प्रकार जितने भी भेद बुद्धि है, वो भेद बुद्धि का कारण माया मल है, माया पाश। ये घर में माता पिता से 4 बच्चे जन्म लेते हैं, मिल करके खाते हैं, पीते हैं, बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब तक ठीक है। जब उनका माया मल का संबंध हुआ, अर्थात शादी वगैरह हो गई, माया पास मिल गया, तब तुरंत अलग अलग होने के लिए दौड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, हमारे मन में जो भेद बुद्धि, अनादिकाल से जो भेद बुद्धि बैठी है, वो अनादिकालीन भेद बुद्धि का कारण माया पाश है, माया मल है। और तीसरा पाश है कार्मिक मल। कार्मिक मल का अर्थ होता है शुभाशुभ वासना। शुभाशुभ जो कर्म हम लोग करते हैं, जैसे आप काशी आए, श्रावण मास है, महाराज जी की पूजा चल रही है, ऑनलाइन में प्रवचन हो रहा है, आप लोग बैठ करके अपने अपने स्थान पर बैठ करके सुनते रहते हैं। जैसे ही 7:30 बजता है तो आपका मन जो है खींचता है। यदि आपके मन में श्रवण करने की उत्कट इच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। तब आपको श्रवण करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि आप कल सुने थे, परसों सुने थे, उससे पहले भी सुने थे। सुनने के बाद जो अच्छा लगा, उसके बाद फिर सुनने की इच्छा होती है, तो वासना है। जैसे एक बार गुलाब जामुन खाया, बहुत अच्छा लगा, पेट भर खाए, तृप्त हो गए, परोसने आएंगे तो नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, ऐसा आप उसको नकार देंगे। जब दूसरे दिन होने के बाद फिर आपको खाने की इच्छा होती है, एक कल का गुलाब जामुन अच्छा था, आज है ही क्या, थोड़ा देखो। अर्थात खाए पिए देखे, जो भी आप जो व्यवहार करते हैं इंद्रियों के द्वारा, उसका अनुभवजन्य जो संस्कार आपके मन में रहते हैं, उस संस्कार के द्वारा पुनः आपके मन में जो इच्छा होती है, इच्छा का कारण वासना है। वासना से मनुष्य जीवित रहता है। परमहंस भोजन पर ज्यादा प्रेम करते थे, उनके चरित्र में सुनने को मिलता है। जैसे बैठ करके सत्संग कर रहे हो, यदि उनको खाने की याद आ गई तो प्रवचन छोड़ करके रसोई घर में जाते थे और शारदा जी से पूछते थे आज क्या बना है। वो कहती थी क्या आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है? आप इतने बड़े परमहंस हैं, आपको सुनने के लिए बड़े बड़े लोग आकर के बैठे हैं, प्रवचन अधूरा छोड़ करके क्या बना है भोजन पूछने आते हैं। उन्होंने कहा मेरा एक ही वासना बचा है, वो केवल खाने का। जिस दिन मैं रसोई घर में नहीं आऊंगा, समझ लो मेरा उस दिन अंतिम होगा। मतलब वासना समाप्त होगा तो मुक्त हो जाता है। वासना के कारण जीवों को बार बार आना पड़ता है। हम लोगों का जन्म बार बार क्यों होता है?
मरते समय हमारे मन के वासनाएं जब अभी रह जाती है, वासना को अवशिष्ट ले करके जब जाता है तो फिर वासना ही उनको खींच के ले आते हैं। जहाँ का वासना होगा वहीं उसको खींच के लाता है। इसलिए ये वासना जो है ये कार्म मल कहा जाता, कार्मिक मल। तो इस प्रकार आणवमल, मायामल, कार्मिक मल अथवा आणव पाश, माया पाश, कार्मिक पाश, इन पाशों से जो बंधा हुआ है उसका नाम पशु है। पाशबद्धः पशु। तो हमारे शास्त्र में इस पाशों को छेदन करने के लिए दीक्षा विधि बताई गई है। पाश ऐसे नष्ट नहीं होते। दीयते च शिवज्ञानम क्षीयते पाश बंधनम। जिस संस्कार के द्वारा जीवों के पास कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उस संस्कार का नाम दीक्षा। दीयते च शिवज्ञानम, शिवज्ञान प्रदान करने वाला और पाश को छेदन करने वाला जो संस्कार है उसका नाम दीक्षा। इसलिए प्रत्येक धर्म में दीक्षा संस्कार है। उसमें सनातन वीरशैव धर्म में 3 दीक्षा बताई जाती है। एक वेदा दीक्षा, एक मांत्री दीक्षा, एक क्रिया दीक्षा। वेदा दीक्षा के द्वारा आणव मल की निवृत्ति होती है। वेदा दीक्षा का अर्थ क्या होता है? गुरु अपने वरद हस्त को शिष्य के मस्तक पर रख करके शिवत्व का समावेश करता है। अर्थात त्वं शिवः, तुम साक्षात शिव स्वरूप हो। जैसे तत्वमसि महावाक्य उपदेश करके उनको परब्रह्म समझाते हैं, उसी प्रकार दीक्षा देते समय गुरु जो है तुम साक्षात शिव स्वरूप हो ऐसा उनको बोधन करके, उनके दृष्टि में दृष्टि डाल करके, उनके वरद हस्त उसके मस्तक पर रख करके तुम शिव ही हो ऐसा जो बोध करते हैं वेदा दीक्षा के द्वारा, उस समय मैं शिव स्वरूप हूँ ऐसा बोध उनको होता है। दृढ़ न भी हो लेकिन बोध हो जाता है, अदृढ़ क्यों न हो। तो उस समय उसका जो मैं जीव भाव था, जीव भाव वो हट जाता है, उसमें शिव भाव आ जाता है। इस प्रकार जीव भाव को दूर करके उनके शिव भाव प्रदान करने वाला, शिवत्व प्रवेश करने वाला जो संस्कार है आणवमल के निवृत्ति का, उसका नाम वेदा दीक्षा बताते हैं। उसके बाद दूसरा संस्कार है उसको मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा के द्वारा माया मल की निवृत्ति बताते। माया मल का अर्थ होता है भेद बुद्धि। सबसे बड़ा भेद बुद्धि शिव जीव का भेद बुद्धि, उसके बाद सभी भेद आ जाते हैं। शिव जीव का भेद मिट जाए तो सारे भेद मिट जाते हैं, लेकिन शिव जीव का भेद जब आ जाता पहला, मैं अलग देव अलग, ऐसे हम लोग प्राय सबको रहता है भगवान के प्रति। गुरु उनको इस समय उनके कान में मंत्रोपदेश करता है पंचाक्षर महामंत्र का, और उसका अर्थ भी समझाता है, उसको जप करने का विधि बताता है। तो कहते हैं नमः शिवाय, जो 5 अक्षर का मंत्र है। नमः का अर्थ होता है जीवात्मा और शिव का अर्थ होता है परमात्मा। अय का अर्थ होता है दोनों का अभेद, अर्थात नमः शिवाय। मंत्र का जब जप करना है तो जपस्तदर्थ भावनम, मंत्र का अर्थ मन में चिंतन करते हुए मंत्राक्षरों का आवृत्ति करने का नाम जप है। केवल
अक्षर का आवृत्ति करना जप नहीं, तो गुरु मंत्रार्थ बता करके तुम जो नमः शब्द वाच्य तुम जो जीवात्मा है और शिव पद वाच्य जो परमात्मा है, दोनों अय शब्द के द्वारा अभेद होता है। इसलिए तुम अपने को शिव स्वरूप समझो, अर्थात भेद बुद्धि मत करो। इस प्रकार मंत्रोपदेश के द्वारा माया मल माया पास की निवृत्ति करते हैं। उसके बाद जो वासना है, शुभाशुभ वासना, हमारे मन में जो अशुभ वासना होती है उसको सुधारने के लिए हमको हाथ में इष्टलिंग दे करके उसकी पूजा पद्धति बताते हैं। इस प्रकार शिव पूजा करते 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 उनकी वासना बदल जाते हैं। शिव सानिध्य में बैठ करके शिव का स्पर्श करके शिव नाम जप करके शिव ध्यान करते करते जब साधना करता है उसकी वासना बदल जाते हैं। जैसे वाल्मीकि चोरी करता था, हत्या करता था, ये आपको जानते हैं। लेकिन नारद के सहवास होने के बाद उन्होंने जो मंत्रोपदेश किया उसका जप करते करते उनकी अशुभ वासना सब चली गई, उनके मन में शुभ वासना आ जाती है। उसी प्रकार बुद्ध के जीवन में जो अंगुलीमाला आता है वो सभी मनुष्यों को काट काट करके हत्या करके उनके अंगुलियों की माला गले में डाला था। जब बुद्ध का प्रसंग आता है, अंतिम हत्या करने के लिए बुद्ध के पास जाता है, तो बुद्ध बोलता है तो ठीक है, मेरी हत्या करके तुमको क्या होने वाला है? नहीं, मेरा जो संकल्प है पूरा होगा। ठीक है, करो मेरी हत्या। तो बहुत प्रसन्न होकर के वो बोलता है मैं तो तेरी हत्या कर रहा हूं, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा क्या है, पूछो मुझे। उन्होंने कहा मुझे इच्छा कुछ भी नहीं है, फिर भी मांगो। उन्होंने बोला सामने एक नीम का पेड़ है, उस पेड़ से एक नीम का पत्ता काट करके ले आओ। वो भागते गया खुशी से। वो सोचा एक मांगा है ना, 1000 देने से और कुछ होगा, तो 1000 पत्ता तोड़ के आया और दे दिया उनको। बुद्ध ने कहा मैं आपसे एक पत्ता मांगा था, आपने इतने पत्ता क्यों लाए? मैं आपको खुश करने के लिए। तब तो मुझे एक दे दो, बाकी सब पत्तों को ले जा करके जहां थे वहां उसको लगा के आओ। उनको आश्चर्य हुआ, विचार बदल गया। अरे मैं तोड़ना जानता हूं, जोड़ना नहीं जानता। तो बुद्ध कहते हैं जब जोड़ना नहीं जानते हो तो तोड़ने का काम क्यों करते हो? तब इस प्रसंग में उनके संत के साथ सहवास होने के कारण उनके जो वासना थी, वासना बदल गया, परिवर्तित हो गया, वो बहुत बड़ा साधु बन जाता है। इस प्रकार क्रिया दीक्षा के द्वारा जीवों के जो वासना रूपी जो कार्ममल था उसको दूर करने के लिए दीक्षा, क्रिया दीक्षा करते हैं। इस प्रकार दीक्षा के द्वारा आणव, माया और कार्मिक 3 पाशों को दूर करके उनको त्रिविध लिंगों का उपदेश करते हैं। इस प्रकार ये जो पाश है, आणव माया पाश, इस पाश के द्वारा जीव बंधा हुआ रहता है। और ये पाश रूपी जो पशु है इसको पति होना होगा। परमात्मा होने के लिए पाश से जब मुक्त होगा गुरु के सानिध्य में जा करके, तब जो है इस पाशुपत शास्त्र में, जैसे अर्जुन जो है शत्रुओं के भय से भगवान के पास आकर के अनुष्ठान करके शस्त्र ले लिया,
हम भी संसार में रहने वाले सभी हम जीवों को भी शत्रुओं का ही हमको तकलीफ है। शत्रु हमको बाहर नहीं, शत्रु हमारे अंदर ही है। क्राम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा जो कहते हैं, इन शत्रुओं से मुक्त होने के लिए हम जब लोग भगवान के पास पूजा करते, अनुष्ठान करते हैं, उसे सभी जीवों के लिए भगवान ने एक शास्त्र दिया। अर्जुन को शस्त्र दिया, हमको एक शास्त्र दिया। उसका शास्त्र का नाम है पाशुपत शास्त्र। अर्थात पशु रूपी जीव गुरु के सानिध्य में जाकर के दीक्षा के द्वारा अपने पाशों को निवृत्त करा करके पति स्वरूप हो जाने का सिद्धांत जो है इस पाशुपत शास्त्र में बताया गया है। ये एक उपकार भगवान ने संसार के लिए दिया गया। और एक आता है पाशुपत व्रत। पाशुपत व्रत जो है भगवान शिव की पूजा करने का एक व्रत है। जैसे आप लोगों ने दीक्षा ले लिया, दीक्षा लेने के बाद व्रत करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए अपने सारे दोष दूर होने के लिए। तो ये जो पाशुपत व्रत शास्त्र में बताया गया है, प्रायः उसको एक दिन के लिए भी व्रत मानते हैं, 3 दिन का भी व्रत रखते हैं, 6 दिन का भी व्रत रखते हैं, 12 दिन का भी उस व्रत करने वाले हैं दिन के हिसाब से। यदि आपको मास के हिसाब से करना होगा तो 1 मास करने वाले व्रत है, 3 मास पर्यंत, 6 मास पर्यंत और 12 मास पर्यंत करने का विधान किया गया। उसी को वर्ष में लेंगे, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष और 12 वर्ष पर्यंत भी करने का विधान है। अंत में कहा गया है तुम तो 12 वर्ष व्रत करके यदि तुम जिंदा रहोगे तो क्या करोगे? फिर व्रतभ्रष्ट हो करके फिर हीन विचार से रहने के अपेक्षा उसी व्रत में रहो। आजकल अय्यप्प स्वामी का व्रत करते हैं संक्रांति में, बहुत कठोर व्रत करते हैं। पीने वाला पीता नहीं, खाने वाला खाता नहीं, सब छोड़ देते। इतना छोड़ते हैं कि साक्षात परमात्मा के जैसे हो जाते हैं। उनका जो सीमा रहती है, अवधि रहती है, तब तक तो ठीक है। घर में नहीं जाते हैं, पत्नी से बोलते नहीं, उनके हाथ की खाना नहीं खाते हैं, खुद बना करके खाते हैं। व्रत अच्छा है, लेकिन इस व्रत को समाप्त करने के बाद फिर जैसे वो थे फिर ऐसे हो जाते हैं, ये अच्छी नहीं है। इसलिए 12 साल तक आप एक व्रत करते हो, 12 साल के बाद छोड़ करके फिर क्या कैसे जिंदगी जीना है? इसलिए तुमको आजीवन व्रत करो, तब के लिए उस बोला जाता है महापाशुपत व्रत। महापाशुपत व्रत जो है, पाशुपत व्रत में पार्थिव लिंगों को कहीं पर रख करके पूजा की जाती है। जो महापाशुपत व्रत होता आजन्म दीक्षा लिया जाता है। जैसे वीरशैव सनातन वीरशैव धर्म में माता के गर्भ में भी उनको दीक्षा हो जाती है, लिंग धारणा हो जाती है। उस समय से विधिवत दीक्षा 8 वर्ष में हो जाती है। उसके बाद उनका देहावसान होने तक आमरणांत उनके गले में लिंग धारण करता है। कम से कम 1 बार तो उसकी पूजा करता ही रहता है। इस पूजा को उनके मृत्यु होने पर भी रुकता नहीं, मरने के बाद भी उसकी पूजा करके उनकी समाधि की जाती है। इस व्रत जो है इसको महापाशुपत व्रत कहा जाता है। अर्थात पशु को अपने पशुत्व को दूर करके
पतित्व पाने के लिए भगवान ने इतनी व्यवस्था शास्त्रों में किया गया है। इसलिए पाशुपतास्त्र की चर्चा करके, शस्त्र का चर्चा करके शास्त्र का चर्चा नहीं करेंगे तो ये लीला पूरा नहीं है। इसलिए सभी जीवों को कल्याण करने के लिए भगवान ने जैसे शत्रुओं से विजय करने के लिए पार्थ को पाशुपतास्त्र दिया, वैसे पशु रूपी जीवों को संसार से मुक्त होने के लिए पाशुपत शास्त्र, पाशुपत व्रत, महापाशुपत व्रत भगवान ने प्रदान किया है। इसलिए सब लोग इस महापाशुपत व्रत में दीक्षित होकर के निरंतर भगवान के सानिध्य में रहकर उनका नाम जप, उनका ध्यान करते हुए एकेन जन्मना मुक्ति जो कहा गया है, तो एक ही जन्म में मुक्ति देने वाले महापाशुपत व्रत स्वीकार करना ही हर एक जीवात्मा का आद्य कर्तव्य ऐसे बताते हुए जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी जगत गुरु होने से पहले विद्यार्थी अवस्था में लिखे गए ये जो पंचविंशति लीला शतकम जो श्लोक थे, हम जब यहाँ पीठा और आसीन होने के बाद इधर उधर का कागज हम ढूंढते रहे, उस समय लिखित सामग्री हमको मिला। तब इसका विद्वानों के द्वारा संपादन करके हिंदी अर्थ के साथ पौराणिक कथाओं को जोड़ करके इसको मुद्रण कराया गया था। लेकिन योगायोग हमको मन में आया इस श्रावण मास में, इसी ग्रंथ के ऊपर, श्रावण मास है, शिव का चिंतन करना है, शिव कीर्तन करना है, शिव लीलाओं को चिंतन करने के दृष्टि से हम लोगों ने प्रारंभ किया। 25 लीला निर्विघ्न रूप से सुनाने का, सुनने का अवसर मिला। इसलिए इस फेसबुक के माध्यम से जितने लोग भी देश विदेश में बैठ कर के सुन रहे हैं, उन सभी लोगों के ऊपर और पूरे विश्व के जीवन के ऊपर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे, ऐसे मंगल में हम कामना करते हैं। कल दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में मार्कंडेश्वर महामंदिर में दर्शन करने के लिए हम अपने सभी विद्यार्थियों के साथ जाएंगे और फेसबुक के द्वारा इसको दिखाया जाएगा। तो गंगा तट पर मार्कंडेय महर्षि जो मृत्युंजय महामंत्र को सिद्ध करके मृत्यु के ऊपर जो विजय प्राप्त किया था, वैसे तो भगवान के 25 लीलाओं के बारे में हम लोगों ने सुना, कम से कम एक लीला स्थान पर जाके आना चाहिए। इस उद्देश्य से हम लोग कल छोटी सी यात्रा करेंगे। हम अपने फेसबुक के माध्यम से सबको यात्रा कराएंगे। सभी लोग दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में इसमें भाग लेना। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्व एकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्व एकपालाय मंगलम। विश्वेश जाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम। शिव विश्व एकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम।
वर चरणे ते बोधाय मङ्गलम् गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिपोत देहाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं भवमूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलम् भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचोडाय कवितुङ्ग सेव्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् काशीपुरेशाय मङ्गलं कवि काशीनाथेशाय मङ्गलम् क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीचाधिमान्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृदपापवृन्दम् वाराणसेनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं जयमङ्गलं जय हर नमः पार्वते पतये शिव हर 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 श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु लिंगैक्य वीरभद्र शिवाचार्य महाराज के श्रीमद्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। समस्त साधु संत महाराजों के जय। मानव धर्म के धर्मदिंदले विश्व के धर्मदिंदले विश्व के शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यान् पार्वती पतये शिव हर महादेव हर हर ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् तभोविन् विश्वतोर्त्वा हत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदामृतत्वशेषाः